15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो इस वीडियो में इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की और कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस साल यानी 2022 में इंडिपेंडेंस डे की यह 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लेकिन दोस्तों दिवस की बात की जाए तो यह 76वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी भारत इस वर्ष 2022 में 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन इसकी वर्षगांठ पूछी जाए तो 75वीं वर्षगांठ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। वर्ष 1947 में इसी दिन यानी 15 अगस्त को भारत के निवासियों को ब्रिटिश शासन से यानी अंग्रेज की गुलामी से आजादी मिली थी। इसी दिन देश की स्वतंत्रता के लिए कई सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसीलिए हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को उन सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है और उन्हें याद किया जाता है जिनका भारत के आजाद होने में योगदान रहा है। प्रति वर्ष 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं और झंडा फहराते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और जरूर नोट कर ले कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। तभी से लाल किले पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने जाने लगा है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो चलिए जान लेते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी। तो आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का पुण्य स्मरण करने और उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। दोस्तों भारत ने 75 साल अपनी आजादी की पूरी कर ली है, इसी कारण इसे आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। दोस्तों संक्षिप्त रूप में जाने तो भारत की आजादी के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए ही आजादी का अमृत महोत्सव एक सरकारी पहल है। अमृत महोत्सव का अर्थ है भारत की आजादी के 75 साल। और दोस्तों इसकी शुरुआत किस दिन से की गई थी? तो केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई थी। चलिए जानते हैं डिटेल्स में कहां से इसकी शुरुआत और इसी डेट से क्यों हुई। दोस्तों 12 मार्च की डेट ही क्यों चुना गया है? तो आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा तो गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 में नमक कानून के तहत। इसी कारण दोस्तों 12 मार्च की डेट चुनी गई है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ तक 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की गई थी, यानी दोस्तों 75 साल इसकी वर्षगांठ पूरी होने से पहले ही 75 सप्ताह पहले ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी आजादी के अमृत महोत्सव की। इस विशेष अवसर को चिन्हित करने के लिए ही भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले थीम के साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और साथ ही तिरंगे के प्रति जागरूकता लाने के लिए ही इस अभियान को चलाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है फ्रीडम, स्ट्रगल, आइडियाज, रिसोल्व, एक्शंस एंड अचीवमेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थीम आप जरूर नोट कर ले। इसके अंतर्गत ही हर घर तिरंगा कैंपेन भी चलाया गया है। चलिए जान लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में भी। ये क्या है? हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान क्या है? तो दोस्तों ये भी केंद्र सरकार ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत के लोगों से 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान के जरिए देश भर में अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए हो कि आजादी का अमृत महोत्सव क्या है और हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान क्या है, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी, कब से और किसके द्वारा। आप जरूर नोट कर लें इन सभी पॉइंट्स को। अब चलिए जान लेते हैं स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग में दिखाई देने वाले अशोक चक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देने वाले अशोक चक्र कानून को दर्शाते हैं। बात की जाए अशोक चक्र के बारे में दोस्तों तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय संविधान में। अशोक चक्र को दोस्तों धर्म चक्र भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है, जिसमें कुल 24 तिलियां होती है और यह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है।
और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसीलिए प्रति वर्ष 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। और पहली बार भारतीय झंडा 7 अगस्त 1906 में लहराया गया था। दोस्तों अपनाया कब गया था और फहराया कब गया था, दोनों ही डेट अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज फहराने को घरों और निजी संस्थानों पर फहराने का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 19A में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन सा आर्टिकल किस लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर नोट कर ले। और दोस्तों वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है, तो पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया है। कब किया है, तो 1921 में तैयार किया गया है। वहीं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो 2:3 है। दोस्तों यही लंबाई और चौड़ाई पूछा जाए तो 3:2 हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। हमारे भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है और तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। और दोस्तों ये तीनों ही रंग किसका प्रतीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों भारतीय झंडा और अशोक चक्र से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पूरे डिटेल्स में कवर करवाया गया है, तो आप जरूर नोट कर लें इन सभी पॉइंट्स को। अब चलिए जान लेते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पहले जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है, जिसे पहली बार वर्ष 1896 में कलकत्ता सत्र में गाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा। तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, किसने गाया है और कब इसे पहली बार गाया गया था, आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है, अगर ये पूछ दिया जाए तो 65 सेकेंड में राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर ले। इसी के साथ चलिए अब जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है। उससे पहले भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था, जिसे 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सभा में गाया गया था। और संविधान ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और दोस्तों पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय गान जन गण मन को कितने समय तक गाया जाता है, तो यह 52 सेकेंड के लिए गाया जाता है। दोस्तों आप स्किप बिल्कुल भी ना करें वीडियो को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत को श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिखा है। और दोस्तों इस गीत को 1938 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कितने वर्षों तक ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 250 वर्ष ब्रिटेन ने भारत पर शासन किया। बात की जाए भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन पूरी तरह से यह गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। वहीं बात की जाए स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी थे। वहीं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। बात की जाए भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर VR अम्बेडकर जी है। क्वेश्चन नंबर 12 है सत्यमेव जयते यानी कि सत्य के ही हमेशा विजय होती है, यह किसने कहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार राज्य से संबंधित है, तो ये भी पॉइंट आप जरूर नोट कर ले। इसी के साथ दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वहीं बात की जाए प्रथम वित्त मंत्री की तो आर.के. शम्मुखम शेट्टी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे। वहीं स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली जी थे। वहीं प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जितने भी प्रमुख मंत्री थे आप जरूर नोट कर लें इन सभी को। आजादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे यानी कि इम्पोर्टेंट स्लोगन को भी आप जरूर नोट कर लें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह स्लोगन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा कहा गया है। कब कहा गया है? तो 4 जुलाई वर्ष 1944 को। वहीं करो या मरो अब भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रमुख नारा बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा कहा गया है। और वहीं भगत सिंह जी का प्रमुख नारा इंकलाब जिंदाबाद है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल जी द्वारा कहा गया है। वहीं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह प्रमुख नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट नारे हैं किनके द्वारा कहा गया है ये आप जरूर नोट कर ले। भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश यानी कि नेशनल हॉलीडे होते हैं। पहला 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। इन्हें दोस्तों राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अलावा और कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाते हैं? तो दोस्तों भारत के अलावा 15 अगस्त को और भी देश स्वतंत्र हुए थे। भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लिechtenstein देश भी अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाते हैं। तो ये थी इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरे डिटेल्स में। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।